स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन हैलोफॉर्म रिएक्शन है। एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, एग्ज़ाम में ही पूछा जाता है, छोटे नंबर्स के लिए भी पूछा जाता है। इसमें क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन से सोडियम हाइपोहैलाइड का रिएक्शन कराया जाता है। सोडियम हाइपोहैलाइड का रिएक्शन एल्डिहाइड व कीटोन से कराया जाता है और कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है उसमें एल्डिहाइड और कीटोन से एक कम कार्बन होता है, इसीलिए इसको स्टेप डाउन जो है रिएक्शन भी कहते हैं। स्टेप डाउन हैलोफॉर्म रिएक्शन भी इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, रिएक्शन मैं आपको बता दूं कि रिएक्शन कभी सूखे में तो होते नहीं है, तो किसी न किसी फॉर्म में पानी मिला होता है। रिएक्शंस में किसी न किसी फॉर्म में पानी मिला होता है, थोड़ा मिला हो या ज़्यादा मिला हो। पानी से बहुत से हाइड्रोलिसिस होते हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाइड्रोलिसिस कहाँ से हो गया, वाटर कहाँ से आ गया। लिया तो अल्कोहल था, लेकिन वाटर कहाँ से आ गया। तो पहले एक चीज़ मैं आपको कंफर्म कर दूं, एसिड का रिएक्शन जब आप सॉल्ट से कराते हैं, बेस से कराते हैं, तो साल्ट बनता है। एसिटिक एसिड का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो सोडियम एसीटेट बनता है और पानी निकल जाता है। अब अगर सोडियम एसीटेट को हम सोडियम और एसीटेट आयन को अलग करना चाहें तो क्या है, यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो सोडियम एसीटेट को जब पानी से रिएक्शन होता है तो पानी में कैपेबिलिटी है वो सोडियम के आयंस को अपने अंदर अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और वो सोडियम एसीटेट से सोडियम अलग हो जाता है और एसीटेट आयन बन जाता है। एसीटेट बन जाता है। अब एसीटेट आयन से हमें एसिड बनाना होता है, एसीटेट आयन से ही एसिड बनता है। अभी कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन जो भी आप पढ़ेंगे तो इसका हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, क्योंकि एसीटाइट आयन पर निगेटिव चार्ज होता है और पानी का एक प्रोटॉन उससे मिलकर उसको एसिड बना देता है। पानी जानते हैं कि आप न्यूट्रल होता है, उसमें एक H+ और OH- होता है, लेकिन न्यूट्रल होता है। तो मैंने आपको ये इसलिए बताया क्योंकि कहीं कहीं बच्चों कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। रिएक्शन जो चीज़ें बीच में आती हैं उसमें डिटेल नहीं दी होती है और बच्चा घबरा जाता है, ये क्या हो गया, ये कैसे बन गया। तो आइए चल के देखते हैं। और दूसरा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन हैलोजन से कराते हैं तो सोडियम हाइपोहैलाइड बनते हैं। क्या बनते हैं? सोडियम हाइपोहैलाइड बनते हैं। तो यहाँ पर रिएक्शन करा और इस हैलोफॉर्म रिएक्शन में सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयोडाइड, हाइपोआयोडाइड का ही रिएक्शंस है। तो जैसे कि देखिए, NaOH का रिएक्शन क्लोरीन से कराया, सोडियम हाइपोक्लोराइड। NaOH का रिएक्शन आयोडाइड से कराया, सोडियम हाइपोआयोडाइड बना। जो भी एल्डिहाइड व कीटोन लेंगे, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। जो भी एल्डिहाइड और कीटोन लेंगे और जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा उसमें एल्डिहाइड और कीटोन से एक कार्बन कम होगा। अभी रिएक्शन में आगे हम लोग देखते हैं, वो सिर्फ दिखाई भी देगा आपको, कम होगा। इसीलिए इसको स्टेप डाउन रिएक्शंस बोलते हैं।
कंडीशन एक ये भी है कि एल्डिहाइड और कीटोन में एक मिथाइल ग्रुप आप जानते हैं CH3 ग्रुप जो होता है मिथाइल ग्रुप होता है होना चाहिए। यही मिथाइल ग्रुप हैलो फॉर्म में चेंज हो जाता है। आगे देखते हैं, आइए। ये आपका जो है ये जनरल रिएक्शन करा रहा हूँ आपको। ये जनरल रिएक्शन है, R की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, CH3 C2H5 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन एक यह है कि इसमें एक CH3 होना चाहिए इस रिएक्शन में। बिना CH3 के रिएक्शन नहीं होगा। तो देखिए एनीवे सोडियम हाइपोहैलाइड से रिएक्शन जब कराते हैं तो सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और ये बनता है हेलोफॉर्म CHH3। H3 का मतलब 3 हैलोजन इससे जुड़ जाते हैं। क्लोरोफॉर्म का भी फार्मूला आपको मालूम होगा, CHCl3 होता है। तो देखिए आगे मिलेगा आपको, यहाँ पर देखिए सोडियम साल्ट आपका आया, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आया। अब सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से हमें क्या है, सोडियम को अलग करना है। तो जैसे मैंने बताया था कि पानी होता है तो सोडियम के जो सोडियम एसीटेट का जो सोडियम है पानी उसको अपने से अलग, इनसे अलग कर लेता है और ये एसीटेट आयन बन जाता है। यहाँ पर देखिए सोडियम। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करा देंगे आप। अब जब इसकी हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो आपको एसिड मिल जाएगा। कौन सा एसिड मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जनरल है, यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते थे। अब एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एसीटोन लिया CH3 COCH3। यहाँ पर हमने सोडियम हाइपोक्लोराइड से रिएक्शन इसका करा दिया। सोडियम हाइपोक्लोराइड से रिएक्शन कराया तो देखिए यहाँ सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड आया और ये देखिए क्लोरोफॉर्म बना। यहाँ पर ये क्लोरोफॉर्म बना और सोडियम एसीटेट को जब पानी रहता ही है इसमें रिएक्शन तो ये सोडियम जो है अलग हो जाता है और ये आपका एसीटेट आयन बन जाता है। अब ये एसीटेट की हाइड्रोलिसिस हो जाती है। हाइड्रोलिसिस होने के बाद ये एसिटिक एसिड। अब आप गौर कीजिएगा, एक कार्बन और 2 कार्बन इसमें होता है। जैसा कि आपको रिएक्शन बताया, स्टेप डाउन रिएक्शन है ये। तो देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। यहाँ पर 3 कार्बन है लेकिन यहाँ पर 1 और 2 ही कार्बन है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसीलिए मैंने बताया कि ये स्टेप डाउन रिएक्शन है और बहुत अच्छा रिएक्शन है। इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हल्की सी मैकेनिज्म आती है आपको तो आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं। अगर मैकेनिज्म नहीं आती है तो फिर आप फंस जाएंगे, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। इसीलिए थोड़ा कोशिश करिए, हल्की फुल्की जो मैकेनिज्म आए, जो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं उन्हें मैकेनिज्म आए। तो आपको भी अच्छे बच्चों में ही खड़ा होना है कि लोग घबराते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ी टफ है, बॉन्ड इधर से उधर चला गया, अब बॉन्ड इधर यहाँ कैसे आ गया, तो वो मैकेनिज्म का ही है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में करें। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि अच्छी से अच्छी वीडियो, और आपका जो ये नीट और जेई का एग्ज़ाम आ रहा है उसमें भी मैं आपका हेल्पर साबित हो जाऊँ। ओके, थैंक यू।